लोगों के बारे में सोचना ही छोड़ दो, चाहे वह अपने करीबी ही क्यों ना हो। खुद पर ध्यान दो, खुद के ऊपर काम करो, खुद को कैसे बदलना है। इस विषय पर हम आज आपको एक कहानी सुनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही बुद्धिमान सन्यासी एक जंगल के पास अपनी कुटिया बनाकर रहा करता था। जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर आता, वह बहुत ही बुद्धिमानी से उसकी समस्या का समाधान निकाल देते। एक दिन वह वहीं पास के ही एक गांव में भिक्षा न के लिए जब वह भिक्षा लेकर मांग कर वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक युवा व्यक्ति ने रोक लिया और कहा, मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या को बड़ी बुद्धिमानी से सुलझा देते हैं। हालांकि मुझे तो ज़्यादा विश्वास नहीं कि आप मेरी इस जटिल समस्या को सुलझा पाएंगे, लेकिन मैंने लोगों से आपकी बुद्धिमानी के बहुत से किस्से सुन रखे हैं। इसलिए मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि हमें किसी भी काम में असफलता की घबराहट क्यों होती है, और हम अपने ही किसी भी लक्ष्य को असफलता की घबराहट के बिना कैसे प्राप्त कर सकते हैं। युवा व्यक्ति का यह प्रश्न सुन बौद्ध सन्यासी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा और इसके बाद से तुम्हारी सारी घबराहट भी खत्म हो जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ मेरी कुटिया तक चलना होगा। वह युवा लड़का उस सन्यासी की बुद्धिमानी को परखना चाहता था, इसलिए वह कुटिया तक जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद वह बौद्ध सन्यासी उस लड़के को अपने जंगल के पास बनी कुटिया में लेकर आए, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी, इसलिए वह भोजन करके सो गए। अगले दिन जब वह उठे तो बुद्धिमान सन्यासी ने उस लड़के से कहा, चलो आज मैं तुम्हें जंगल की ओर सैर करा लाता हूँ, और वह दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। कुछ देर बाद बुद्धिमान सन्यासी ने उस लड़के को एक गुफा दिखाई और कहा, चलो मैं तुम्हें उस गुफा की सैर कराता हूँ। लड़के ने कहा, हाँ चलो, मुझे भी जंगल की गुफा देखने ही काफ़ी दिनों से इच्छा थी। इसके बाद वे दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर काफ़ी अंधेरा था, लेकिन थोड़ी देर बाद बौद्ध सन्यासी चुपके से गुफा से बाहर निकल आए और उस गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया। उस लड़के ने गुफा के भीतर से बहुत आवाज़ दी कि मुनिवर कहाँ है, आप कहाँ चले गए, मुझे जवाब दो। नहीं दे रहे, लेकिन बहुत देर तक कोई जवाब न मिलने के बाद वह घबरा गया और घबराकर गुफा के द्वार की तरफ भागा। जैसे वह गुफा की प्रवेश द्वार पर पहुंचा, वह हैरान रह गया, या क्या यहाँ तो किसी ने गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया है। अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा। अब वह अकेले अकेले उस अंधेरी गुफा में काफ़ी भयभीत और परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि कहीं उस सन्यासी ने उसे मारने की योजना तो नहीं बनाई थी। अब वह गुफा में इधर उधर घूमकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। वह गुफा में काफ़ी देर तक इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। अब उसे जोरों की प्यास और भूख भी लग रही थी, इसलिए शांत होकर एक जगह बैठ गया। तभी उसे एक सुरंग से सूर्य की किरणें आती हुई दिखाई दी, और उस रोशनी आने वाली सुरंग तक पहुंचना बहुत ही कठिन था, क्योंकि चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था, और वह सुरंग भी काफ़ी ऊंचाई पर थी। पर फिर भी वह तुरंत उठा और अपनी सारी भूख प्यास को भूलकर अपना सारा ध्यान उस गुफा से बाहर निकलने पर लगा दिया। काफ़ी मेहनत और प्रयास करने के बाद वह उस सूर्य की रोशनी आने वाली सुरंग तक पहुंच गया और कुछ दूर तक उस सुरंग में ही ऊपर चढ़ता गया। तभी अचानक उसे वह सन्यासी हाथ आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दिया। वह लड़का झट से उस सन्यासी का हाथ पकड़कर बाहर आ गया, और बाहर निकलते ही उस सन्यासी को गुस्से में चिल्लाकर कहा, मुनिवर, आप पागल हो गए हैं। आप मुझे अंधेरे गुफे में अकेले छोड़कर आ गए। आपको पता है मैं कितना भयभीत हो गया था और मुझे कितने जोरों की प्यास लगी है। उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उसे पानी दिया और कहा, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तुम इस गुफा के बाहर सिर्फ दो कारणों की वजह से निकल पाए जिसने तुम्हें इस गुफा से बाहर निकालने के लिए मजबूर किया। पहला कारण क्योंकि तुम्हें जोरों की प्यास और भूख लगी थी, और दूसरा कारण तुम्हें वह घुटन महसूस हो रही थी क्योंकि तुम्हें मित्रों और परिवार वालों के साथ रहने की आदत पड़ चुकी है। अब मैं तुम्हें दो मुख्य कारण बताता हूँ जिसकी वजह से तुम इस गुफा से बाहर निकल पाए। पहला कारण क्योंकि तुम्हारे साथ वहाँ कहने के लिए लोग नहीं थे कि इतने अंधेरे में इतनी ऊंचाई पर तुम उस सुरंग तक कैसे पहुँच पाओगे, यह तो असंभव है। और दूसरा कारण यह कहने के लिए भी लोग नहीं थे कि चलो कोई दूसरा रास्ता देखते हैं, इससे भी आसान रास्ता मिल जाएगा और हम बहुत आसानी से इसको
फिर से बाहर निकल जाएंगे। सफलता प्राप्त करने के नियम भी कुछ ऐसा ही है। यह तो मैंने तुम्हें सफलता कैसे प्राप्त करी इसकी एक छोटी सी दुनिया बनाकर दिखाई है, और वास्तविक दुनिया इससे कहीं अधिक जटिल होती है। वहाँ हमें सलाह देने के लिए बहुत कम लोग मिलते हैं जो खुद को कुछ कर नहीं पाए, लेकिन हमें ज्ञान देंगे कि यह मत करो, यह बहुत कठिन है, यह तुमसे ना हो पाएगा। इससे अच्छा है तुम अपना काम कर लो, उसमें तुम्हें निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। और ऐसे ही वह हमारे दिमाग को भटका कर चले जाते हैं और हम खुद पर संदेह होने लगता है। सफलता ना मिलने का एक बड़ा कारण यही भी है कि सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, और यह जब हमारा मन घंटों घंटों में बदल जाता है तो फिर लक्ष्य प्राप्ति के महीनों और सालों के प्रयास में ही हमारा मन क्यों नहीं बदलेगा। हमारा मन बदल ही जाता है और हम उस रास्ते को छोड़कर अलग अलग रास्ते अपनाने लगते हैं। गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे कि परेशानी हमें तभी दिखती है जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर नहीं होता, और यह बात 100% सही है। जैसे जब एक तिरंगाबाज तीर मारने वाला होता है तो वह अपनी एक आंख को बंद कर लेता है और दूसरी आंख से सिर्फ लक्ष्य को देखता है, तब जाकर वह अपने लक्ष्य को भेद पाता है। ठीक उसी प्रकार हमें सफलता का डर तभी लगता है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर ना होकर रास्ते पर आने वाली कठिनाई पर होता है। तो तुम इस गुफा से बाहर इसलिए निकल पाए क्योंकि तुम्हें गुफा के अंदर सुरंग से आने वाली रोशनी के अलावा और कुछ नहीं दिखाई पड़ा। अगर उस गुफा के अंदर प्रकाश होता तो तुम वहाँ के बड़े बड़े गड्ढों और कीड़ों मकड़ों को देखकर डर जाते और वही भटकते रह जाते। इसलिए अपना सारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर टिकाए रखो और आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, उस पर ध्यान देना बंद कर दो। तुम्हारे मित्र और रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिली कि नहीं, यह सब देखना बंद कर दो और केवल खुद के काम पर ध्यान दो। फिर देखना कि जब तुम्हारा समय आएगा तो लोग खड़े होकर तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। और इतना कहकर वह बुद्धिमान सन्यासी मौन हो गए। उस युवा लड़के ने कहा, मुनिवर आपने तो आज मेरी आंखें ही खोल दी। आपने कही हर एक बात ही मुझे बुद्धिमानी नजर आई। आप सच में बहुत बुद्धिमान है, इसलिए सभी आपको बुद्धिमानी का लोहा मानते हैं। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से मैं मेरे मन को कभी असफलता के डर से नहीं सताऊंगा। मैं अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर लगाऊंगा और जल्दी एक सफल व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा। इतना कहकर उस लड़के ने बुद्धिमान सन्यासी का धन्यवाद किया और वापस अपने गांव चला गया। तो दोस्तों चलिए इसके बाद इससे अच्छी कहानी की शुरुआत करते हैं। पुराने समय की बात है, नगर में रहने वाला सबल नाम का एक लड़का अपनी जिंदगी से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके माँ बाप उसे ताने मारने की, तेरे सारे मित्र कुछ न कुछ कर रहे हैं लेकिन तू अभी भी घर में ही बैठा हुआ है। मित्रों के बीच भी अक्सर उसका मजाक ही बनता। वह कहीं का जाता तो लोग उससे पूछते क्या कर रहे हो। उसे यह बताने में बड़ी शर्म आती कि मैं अभी भी वह कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों के यहाँ जाना और लोगों से मिलना जुलना सब कुछ बंद कर दिया। वह ज़्यादातर समय अपने घर में ही बैठता रहता था। वह अकेले में रोता, भगवान को कोसता और अपनी किस्मत को दोष देता। अब उसे अपनी जिंदगी बोझ सी लगने लगी। कभी कभी वह सोचता कि जब वे कुछ करने के लायक ही नहीं है तो फिर उसे जिंदा रहने का भी क्या फ़ायदा, उसे तो मर जाना चाहिए। एक दिन वह अपने नगर की एक सड़क से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि एक गुरु दुख के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। वह भी वही भीड़ में पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। गुरु बोल रहे थे कि दुख एक गुरु की भांति होता है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें सही से जीवन जीने का तरीका सिखाता है। आप चाहे तो अपने दुख रूपी गुरु से जीवन जीना भी सीख सकते हैं और चाहे तो उस दुख में डूबकर बैठकर रो भी सकते हैं। सबल भी गुरु की यह सारी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे गुरु की बात सही नहीं लगी। उसने खड़े होकर कहा, दुख कुछ भी सिखा कर नहीं जाता, सिर्फ पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। मृत्यु भी उसके सामने छोटी लगने लगती है। गुरु ने कहा, आखिर क्या दुख है तुम्हें। संबल ने अपना सारा दुख गुरु के समक्ष कह सुनाया और पूछा, क्या आपके पास मेरे इस दुख का कोई समाधान है। गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हारे पास सच्चा दुख आए उसी दिन मेरे पास लौट कर आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर गुरु वहां से चले गए। संबल ने सोचा, क्या मेरा दुख सच्चा नहीं है, क्या जिस दुख से मैं गुजर रहा हूँ वह झूठा है। कोई भी मेरे दुख को नहीं समझ सकता। जब माँ बाप नहीं समझ पाए
तो गुरु क्या समझेंगे। अपने दुखों से परेशान होकर संबल ने एक निर्णय लिया कि अब वह कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिल रही थी। उसके घर वाले खुश थे कि वह कुछ तो प्रयास कर रहा है, वह अपने व्यापार से जुटा रहा है और धीरे धीरे सफलता भी मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ ली और फिर 3 साल के अंदर ही वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब सबल के चारों तरफ ऐसे बहुत से लोग थे जो उसकी चिंता करते थे, उसे पसंद करते थे, उसके काम की प्रशंसा करते थे। अब उसके घर वाले भी उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। दिन प्रतिदिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत ही खुश था। उसके कुछ मित्रों ने उसे सलाह दी कि जब तुम बड़े व्यापारी बनकर इतने खुश हो तो सोचो कि अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तो तुम्हारे पास कितना सुख होगा, कितने लोग तुमसे जुड़ेंगे चाहेंगे, तुम्हारा कितना नाम फैले। सवाई राजा भी तुमसे मित्रता करना चाहेगा और जरूर पढ़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। मित्रों की यह बात सल के मन में घर गई। अब उसने और भी धन कमाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन उसे यह सब कुछ बहुत ही जल्दी चाहिए था। वह सब कुछ प्राप्त करने में अपना ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ऐसे भी कार्य करने शुरू कर दिए जो उचित नहीं थे। उसने बड़ी मात्रा में अपने मित्रों से धन उधार लेना शुरू कर दिया। ज़्यादा मुनाफा कमाने के लालच में अपने सामान में मिलावट करने लगा। उसने दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचे, उन्हें डराया धमकाया। जैसा जैसा उसके मित्र उसकी कहते थे वही करता गया। वही इन तरीकों से ज़्यादा धन तो कमा रहा था, लेकिन अब उसके जीवन में सुख नहीं रह गया था। उसके मन की शांति गायब हो गई थी। उसे रातों में नींद नहीं आती थी। वह किसी उड़ेद ढूंढ में लगा रहता था। सुख सदन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी भी सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन संबल अपनी गाड़ी में सवार होकर कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उसे गुरु का आश्रम दिखा। वह रुक गया। वह गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, आपने कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आए तब मेरे पास आना। अब मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी रातों की नींद गायब हो गई है, मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा है। इस तरीके से संबल ने अपनी सारी समस्या गुरु के सामने कह सुनाई। गुरु ने कहा, जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे, तुमने उस दुख से क्या सीखा? संबल ने कहा, मैंने सीखा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को सच करने के लिए कर्म करना पड़ता है और सिर्फ कर्म करने से ही कुछ नहीं होता। अपने कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना भी आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितना ही मुश्किल आए, मन कितना ही निराश हो, कितना ही लगे कि अब आगे कुछ भी नहीं होने वाला, तब भी यह मानकर चलो कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें सफल अवश्य होऊंगा। लोग सिर्फ सफल व्यक्ति को ही सम्मान देते हैं, फिर चाहे कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वह लोगों की नज़र में बोझ ही होता है।